एक शहर क्यों इतना बेबस हो गया इस बारिश के सामने? जी हाँ, शहरी बाढ़ और उसकी इतनी बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के कई शहरों के सामने अब आ खड़ी दिख रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि क्या सबक चेन्नई सिखा रहा है हमें, लेकिन क्या इस बार भी हम सुन रहे हैं। चेन्नई में कहीं बुजुर्गों को ड्रमों की नाव से बचाया जा रहा है, तो कहीं दीवारों के साए में जिंदगी बच रही है। डूबते शहर में सेना ने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन मुसीबत है कि हजारों की जान कैसे बचेगी। आसमानी आफत के बीच एयरपोर्ट भी पूरी तरह पानी में डूब चुका है। दर्जनों जहाज रनवे पर पानी में डूबते जा रहे हैं। सड़कें पानी में समा चुकी हैं और सैकड़ों गाड़ियां और हजारों लोग जहां तहां फंसे पड़े हैं। हाईवे पर बाढ़ की भीषण तस्वीरें। डूबने से बचने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पार की। बाढ़ से चेन्नई के निचले इलाकों में बनी कई कॉलोनियां डूबी, सैकड़ों लोग हुए बेघर। चेन्नई के सैदापेट इलाके में भी भीषण बाढ़। जान बचाने के लिए फ्लाईओवर पर जुटे लोग। कई इलाकों में दूसरी मंजिल तक पहुंचा बाढ़ का पानी। जेसीबी मशीन के जरिए कई महिलाओं को बचाया गया। चेन्नई शहर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आसमान से ली गई तस्वीरें डराती हैं। चेन्नई के लिए ऑपरेशन छेड़ा जा चुका है, लेकिन डूबे शहर पर बरसात की पानी और बरसेगी। 72 घंटे भारी है। क्या अब भी जागेंगे हम? क्या समझ पाएंगे कि इस तरह की आपदा के सामने किस तरह की तैयारी रखने की जरूरत है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मित्रू जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हर बार ऐसा होता है, हमने पहले भी देखा है। चेन्नई क्या सिखा रहा है, क्या सबक है चेन्नई? अंजना जी, चेन्नई हमें वो सिखा रहा है, हाँ, जो हम आज तक कभी नहीं सीखे। आगे भी पता नहीं सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। हाँ। देखिए 2013 में दिल्ली एयरपोर्ट का क्या हाल हुआ था, आपको शायद याद होगा। पानी भर गया था। दिल्ली एयरपोर्ट में पानी भर गया था। उससे पहले बंबई में पानी भर गया था, श्रीनगर में पानी भर गया था, जैसे आपने भी बताया। लेकिन अभी मंत्री जी ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी कब तक करते रहेंगे हम? दिस क्लियरली शोज वी आर कॉम्प्लेसेंट। हम हर बार तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद भूल जाते हैं। वी forget to take तैयारी है या नहीं है? क्योंकि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो एयरपोर्ट है ये लो लाइंग एरिया में है, तभी तो यहाँ पर भी उतना ही पानी है जितना बाहर है। आपने पानी निकालने के लिए कुछ रास्ता बनाया ही नहीं, और एयरपोर्ट हिट हुआ मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे पहले हिट हुआ। एनडीआरएफ की टीमें नहीं लैंड कर सकती, कोई नहीं पहुंच सकता। देखिए, आप कहते हैं कि एयरपोर्ट लो लाइंग एरिया है, मैं तो ये कहूंगा कि जितने कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल शहर है, मतलब जो कोस्टल सिटीज जो हैं, हाँ, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, आपका मुंबई, कोचिन हो गया, मुंबई हो गया, गोवा, ऑल दीज आर कोस्टल सिटीज। ये सारी सिटीज जो हैं ये समुंदर के पास है। ठीक है। समुंदर इज जीरो लेवल, जीरो सी लेवल। मद्रास मीनम्बाकम एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट इज मीनम्बाकम एयरपोर्ट। मीनम्बाकम एयरपोर्ट जहां तक कि मुझे याद है कोई 20 मीटर, कोई 65-70 फुट समुंदर तल से ऊंचा है। अब पानी की ये फितरत है कि ऊंची जगह से नीची जगह तक जाता है। पानी 70 फुट नीचे स्लाइड नहीं किया। क्यों? रास्ता बंद है पानी का। वो भी बताया गया कि जो नदी नाले हैं वो सब बंद हैं। चेन्नई में बंद हैं, मुंबई में बंद है जी, श्रीनगर में बंद है, हाँ, दिल्ली में बंद है। हम हर बार देखते हैं दिल्ली में बंद है। ठीक है। वही बात मद्रास में है। हाँ। हम कुछ करते नहीं है, हम लापरवाह हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे अगले ऐसे आपदा का इंतजार करते हैं। सुष्मिता सेनगुप्ता जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ। क्या समझे हम? चेन्नई से क्या सीखे? कहाँ पर लापरवाहियां हुई, क्या गलती हुई जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति, शहरी बाढ़ इस तरह से क्यों अलग अलग जगहों पर आ रहे हैं, क्यों?
देखिए, ये तो बोला गया है कि चेन्नई एक बहुत फ्लैट टोपोग्राफी के ऊपर है, फ्लैट सिटी है, इसके लिए ड्रेनेज बहुत जरूरी है और हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह का ड्रेन्स हो सकता है। नेचुरल ड्रेन्स जैसे बोला गया है, एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये एनक्रोच है और पानी, फ्लड का पानी नहीं निकल रहा है। और जो आर्टिफिशियल ड्रेन्स, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बोलते हैं, जो सिटी में बनाया जाता है, वो भी काफी हद तक बना चुके थे चेन्नई ने जेएनएनयूआरएम फंड जो है उसके अंडर में। काफी सारे जो सिटी जो रिवर है वो रेस्टोरेशन भी हुआ है, करोड़ों का पैसा इसमें दिया गया है, जेएनएनयूआरएम फंड में भी करोड़ों का पैसा दिया गया है। और लेकिन अगर आप लास्ट सीएजी रिपोर्ट देखेंगे, उसमें बोला गया है स्टेट ने ज्यादा चेन्नई का जो फ्लड सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया और जो प्लान बनाया गया था वो भी काफी फ्लॉड था, काफी उसमें प्रॉब्लम था। मतलब एक फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाया गया था चेन्नई में ये पानी निकालने के लिए। पानी निकासी का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फुल स्क्रीन अगर हम तस्वीरें दिखा सके अपने दर्शकों को, जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से पानी निकासी का सही प्लान ही नहीं है और इसीलिए शायद इतनी जगहों पर हो रहा है। कई ऐसी झील है जिनसे अब पानी छोड़ दिया गया है बहुत ज्यादा दबाव होने की वजह से, इसलिए लोगों को वहां से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में पहले करीब 150 जल स्रोत थे, फिलहाल सिर्फ 27 जल स्रोत बचे हैं। तालाबों, झीलों का अतिक्रमण शुरू हो गया है। तालाबों में, झीलों में रिहायशी कमर्शियल इमारतें बना दी गई हैं। नालों की डीसिल्टिंग का काम ठीक से नहीं होता है। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक शहर जैसे पूरे समुद्र में तब्दील हो चुका है। अदिया नदी किस तरह से ओवरफ्लो कर रहा है। दो नदियां जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अदिया नदी का ये ओवरफ्लो होना देखिए कैसे सड़कों पर धीरे धीरे पानी भरने लगा और इस तरह से ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से प्लानिंग की पूरी कमी है, किस तरह से डीसिल्टिंग नहीं होता है। जो सीवेज सिस्टम है वो पूरी तरह से चोक्ड है। पानी अवैध स्वेर की बढ़ती संख्या से नाले उफनते रहते हैं। नालों की सफाई के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं है। तभी जाकर कुछ दिनों की बारिश से एक शहर इतना बदहाल हो जाता है। ये समझना होगा, ये मैन मेड है। जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए वो हम नहीं रख पाते हैं, इसलिए ये परिस्थितियां आती हैं। और इसीलिए मैं प्रोफेसर दुबे अब आपके पास आना चाहती हूं और आपका व्यूज पर जानना चाहती हूं कि हम इससे क्या समझें, क्या सीखें और क्यों हम हर बार हारते हैं ऐसी आपदा के सामने। दुबे साहब। अंजना जी, देखिए ऐसा है कि ये जो सीजन है ये बारिश का ही सीजन है, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं तमिलनाडु के लिए। हर वर्ष ही वर्षा होती है, लेकिन ये भारी वर्षा ऐसा नहीं कि इतनी भारी वर्षा होती जैसे ऐसी हुई। इस तरह की भारी वर्षा 1997 में 1997 में हुई थी, उस वक्त भी काफी भारी वर्षा हुई थी। लेकिन जो अभी जो चर्चा चल रही थी उसी से मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सटीक चेतावनी दी कि भारी वर्षा होगी और इस समय से प्रारंभ होगी और इस तरह की वर्षा होने की संभावना है। उसके पश्चात भी जो स्थानीय प्रशासन था वो तैयार नहीं था इस तरह का। वो अगर बारिश का पानी यहाँ पर आता है तो इसको कैसे निकाला जाएगा, इसके निकलने का क्या रास्ता होगा जी। तो यही कारण है जिसकी वजह से वहाँ पर जल भराव है और पानी नहीं निकल पा रहा है। या और दूसरे शहरों के जिनका जिक्र आपने किया, और ये एक दिन में अचानक नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको सस्टेन्ड तैयारी रखनी होगी। इस पे आपको देखना होगा कि आपके नाले चौक ना हो, आपकी नदियां चौक ना हो। जो आप इमारतें बना दे रहे हैं, आप कमर्शियल इमारतें, रिहायशी इमारतें नदियों के बिल्कुल सिरे तक जाकर बना दे रहे हैं, उन सब से ये सब कुछ होता है। हमारे साथ महेश शर्मा जी लगातार बने हुए। महेश शर्मा जी, 3 सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो हेलीकॉप्टर्स का आपने जिक्र किया कि आपके पास फ्लीट तैयार है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर किसी को जरूरत इस वक्त है ये हेलीकॉप्टर, उसकी मदद के लिए कैसे और कब उपलब्ध होगा? शर्मा जी। देखिए, कम्युनिकेशन तो हम मोबाइल से माध्यम से ही कर पा रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से तो अगर कोई आपात स्थिति, किसी को कोई बीमार हो जाता है या उस स्थिति के लिए सभी 700 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना अभी ना तो उसकी योजना है और ना ही आसान संभव भी है। लेकिन हम इस तैयारी में हैं कि अगर किसी भी तरह से हम अगर उनको अगर तिरुपति एयरपोर्ट तक अगर हम ले जा सके, पानी का स्तर का लेवल अगर कुछ कम हो जाता है तो हम उन्हें अगर तिरुपति एयरपोर्ट ले जा सकते हैं तो तिरुपति एयरपोर्ट के माध्यम से हम उनको इवैक्यूएट कर सकते हैं। ठीक है। और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि लोग आपको इस वक्त सुन रहे होंगे, टेलीविजन जहां जहां लोग देख पा रहे हैं, हो सकता है एयरपोर्ट पे भी देख रहे हो, क्या कहेंगे उनसे? देखिए, मेरा उनसे यही कहना है, ये एक प्राकृतिक आपदा है
और इससे निपटने के लिए धैर्य रखें और पूरी भारत सरकार और हमारा खासतौर पर हमारे मंत्रालय, सभी मंत्रालयों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। 10:30 बजे हम लोगों के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मीटिंग हुई, उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के करीबन कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी एक मीटिंग ली जिसमें सभी मंत्रालयों के लोगों को रेड अलर्ट कर दिया गया और इसके लिए सारी डिफेंस मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, सभी लोग मिलकर इस समस्या से जूझने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरी देश की सरकार इस वक्त सक्षम है। लेकिन महेश जी, होता क्या है जूझने के लिए हम लोग, ठीक है, हम सवाल ये सक्षम है या नहीं है इसलिए पूछते हैं क्योंकि ऐसे वक्त पे तो रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, सामने आ भी जाते हैं आप लोग, लेकिन एक बार फिर से वही कंप्लेसेंसी जिसका जिक्र ये कर रहे थे, लापरवाही का आलम। क्या हम ये माने कि चेन्नई एयरपोर्ट पर इस अनुभव के बाद आप लोग कुछ करने की सोचेंगे? क्या ये सब परिस्थितियां जब शांत हो जाएंगी, तो ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, चेन्नई एयरपोर्ट अदयार नदी के करीब है, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, हर 10 साल पर ऐसी परिस्थिति चेन्नई में होती है, हालांकि इस बार हाहाकारी परिस्थिति हो गई है। लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट, क्योंकि जब भी कोई डिजास्टर होता है, एयरपोर्ट अगर बंद हो जाए मतलब आपके सारे रिलीफ ऑपरेशंस हिट होते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर इस अनुभव के बाद क्या नए सिरे से कोई बातचीत होगी, कुछ प्लानिंग आप करेंगे या सोचेंगे कि उसको कैसे बेहतर किया जाए? देखिए, ये एक विशेष अनुभव हमें मिला है और जाहिर सी बात है कि जब इस अनुभव के बाद हम अपनी व्यवस्थाओं में किस तरह से सुधार रहे हैं और आगे ऐसी घटनाएं अगर दोबारा होती है तो हम उसके लिए क्या इंतजाम रखेंगे, अगर या तो हम अपनी हवाई पट्टी का स्तर लेवल हम उसको ऊंचा करेंगे या क्या करेंगे, डेफिनेटली इसके ऊपर एक बार इस आपदा से हम लोग बाहर निकल आए, इस विषय के ऊपर फिर दोबारा से चिंता जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेश शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार ये आपदा खत्म हो जाए तभी सही, लेकिन कम से कम इस पर चर्चा तो हो। कोस्टल रीजन्स में कम से कम जो एयरपोर्ट है वो मुख्य जगह है जहां से रिलीफ ऑपरेशंस के लिए कोई भी आ जा सकता है। हमारे रिपोर्टर्स को भी दिक्कत हो रही है इन जगहों पर पहुंचने में क्योंकि एयरपोर्ट ही बंद है। इसी के साथ एनडीआरएफ की टीम को भी लैंड करने में सुबह दिक्कत हुई क्योंकि एयरपोर्ट बंद है। सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि एयरपोर्ट एक ऐसी हाइट पर हो कम से कम, जब ऐसी परिस्थिति आती है कोस्टल रीजन में तो वहां पर कम से कम उसे ठप ना पड़ना पड़े। चेन्नई में जो जहां पर है वहीं पर फंसा हुआ है। करीबन तमिलनाडु के कई शहरों में ऐसी परिस्थिति है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अदयार नदी की, महत्वपूर्ण नदी है। देखिए कैसे यहां पर भी बहुत बड़ा हिस्सा चोक्ड होने की वजह से नदी किस तरह से उफान पर है, पानी सड़कों पर बह रहा है और पूरा शहर जैसे इस तरह की एक परिस्थिति से गुजर रहा है जहां पर लोग डूबते दिख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस बीच बता दें कि बाढ़ से लोग इतने, देखिए गली मोहल्लों में किस तरह की हालत है। कई जगहों पर जहां राहत लेकर लोग पहुंच रहे हैं रोटी के लिए, ऐसा शहर है ये। देखिए कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों ये शहर इतने दिन तक डूबता रहा, परेशान स्थिति रही, लेकिन देश बेखबर रहा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से मैं आपसे एक रिएक्शन इस पर चाहती हूँ। चेन्नई का जो सबसे बड़ा फीनिक्स मॉल है वो वेलाचेरी झील पर बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये बता देता है कि चेन्नई, इसके लिए बारिश एक सामान्य परिस्थिति है। 10 साल बाद ऐसी भारी बारिश होती है, लेकिन आज वो डूब रहा है तो ये इंसान का किया हुआ है। जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एग्जाम्पल मैं इसको सिर्फ ये कहूँगा, अनप्लान डेवलपमेंट। अनप्लान डेवलपमेंट दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अक्षरधाम टेम्पल है, वो जो मॉल, जो एशिया विलेज जो बना है अभी जमुना के बैंक्स पे बना है वो है। कालका जी में एक हॉस्पिटल बना है जो वाटर बॉडी के ऊपर बना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनप्लान डेवलपमेंट, बिना कुछ सोचे हुए, और उसी की वजह से ये परिस्थितियां होती हैं। सर वक्त की कमी है, मुझे आपको रोकना जब 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था, सर तो वक्त की कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं, सिखा रही हैं और शायद ये एक बार फिर से लोगों को बता रही हैं कि जिस तरह से हमने प्रकृति का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया है, नदियों को, नालाओं को, झीलों को चोक किया है, उसकी वजह से आज चेन्नई ये सब कुछ झेल रहा है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लंदन से आ रही है ये खबर। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो